श्री कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में हम लोग संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस संसार को एक वृक्ष के भांति जो है व्याख्या किए हैं। जीवात्मा का विषय, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम विषय का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात इस संसार वृक्ष जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है, क्योंकि मूल अर्थात जड़ जो है भगवान के हाथों में है और शाखाएं नीचे हैं, इसलिए इसको ऊर्ध्व मूल वाला वृक्ष कहा गया है। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्म लोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसीलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना ही वेद के तात्पर्य को जानना है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में समान रूप से व्याप्त है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों के केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। अर्थात सिर्फ यह मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जहाँ पर व्यक्ति आत्म उद्धार कर सकता है। दूसरे योनि में तो जीव सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वह सिर्फ भोगने के लिए ही पैदा होता है। क्या भोगने के लिए? अपने किए कर्मों का भोग। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ठीक वैसा ही देखा और सुना जाता है, जैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी सत्य नहीं पाया जाता है। इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं है
यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, यह प्रकृति, यह संसार कब से चले आ रहा है, आज तक इसको कोई जो है 100% नहीं कह पाया। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से कोई स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट करके उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। इस संसार वृक्ष का अंत नहीं है, इस कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक आगे भी चलेगी यह कोई नहीं जानता। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है, कब खत्म हो जाएगा और कब तक रहेगा इसका कोई जो है अता पता नहीं है। यह जीवन कब है कब नहीं है। कई बार व्यक्ति सोता है और सुबह नहीं जगता है, तो इस जीवन का कब अंत हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। ब्रह्म लोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान बताए गए हैं, क्योंकि समय के साथ वो भी तो खत्म होना है। जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है तब तक आप कोई भी शरीर धारण कर लें, खत्म तो होना है समय के साथ। इसलिए समय से अतीत जो चले गया, ब्रह्म लोक तक के भोग जो है नाशवान है, ऐसा समझ करके इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र जो है दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र कहे गए हैं। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनका इस संसार से माया मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़ करके जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं,
किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, संरक्षित करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों में, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन है? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। उनमें से जो चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध या पानी। जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे गन्ना, ईख इत्यादि। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन अर्थात समस्त मनुष्य समुदाय को इंगित करते हैं। तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों का जो है शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार वह कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, हे अर्जुन, अर्थात अब कृष्ण भगवान 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस तरह से परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण 15वें अध्याय में उस संसार वृक्ष का जो है वर्णन करते हैं और पुरुषोत्तम योग की व्याख्या करते हैं। इसी के साथ अब हम लोग आज 15वें अध्याय पर रुकेंगे। 16वें अध्याय में हम लोग देवासुर संपत्ति विभाग योग नाम का यह अध्याय अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।